नमस्कार। आज कक्षा 10वीं के संदेश लेखन के साथ आप सभी का स्वागत है। इस संदेश लेखन के अंतर्गत आज हम बधाई संदेश, शुभकामना संदेश, पर्व या त्योहारों पर भेजे गए संदेश, किसी की सफलता पर भेजे गए संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत या सामाजिक संदेश पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि संदेश का अर्थ क्या होता है। संदेश का अर्थ होता है खबर या समाचार देना। अब संदेश क्यों लिखे जाते हैं? आप व्हाट्सएप पर संदेश लिखते होंगे, पहले तार के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, तो क्यों लिखे जाते हैं? तो इसका कारण है कि आमने सामने बात ना होने पर संदेश पहुंचाए जाते हैं। तो यदि आमने सामने बात हो जाती है, हम घर में एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो संदेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किंतु बात ना होने पर संदेश लिखते हैं। संदेश की विशेषताएं क्या होती हैं? पहली विशेषता है किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी विशेष व्यक्ति या समूह को भेजे जा सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है, या पूरे समूह को भेज सकता है, या किसी समूह के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को या उसके पूरे समूह को भेजा जा सकता है। लिखित या मौखिक हो सकते हैं और किसी भी काल में लिखे जा सकते हैं। तो ये 3 विशेषताएं हैं संदेश की। अब संदेश लेखन के प्रकार पर चर्चा करते हैं। संदेश लेखन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। जैसा कि आप पत्र देखते हैं कि पत्र औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक जिनके साथ हम फॉर्मेलिटी रखते हैं या फॉर्मल व्यवहार होता है, जैसे किसी कार्यालय के अधिकारी, सदस्य या आम जनमानस को व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से लिखे जाते हैं, तो इसमें औपचारिकता होती है। दूसरा है अनौपचारिक। ये हमारे परिवार के लोगों को लिखे जाते हैं। ये व्यक्तिगत संदेश अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को या करीबी लोगों को कोई भी संदेश, सूचना या बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। तो इसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारे करीबी लोग हैं। तो संदेश लेखन के ये 2 प्रकार हैं और इनके अंतर्गत आते हैं शुभकामना संदेश, पर्व या त्योहारों के संदेश, सफलता पर दिया गया बधाई संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत, सामाजिक और मिश्रित संदेश। अब संदेश भेजने के पुराने और आधुनिक माध्यम क्या है, इस पर भी चर्चा कर लें। तो पहले चिट्ठी या तार जो कबूतर या हरकारे द्वारा या पोस्ट के द्वारा भेजे जाते थे। हरकारा मतलब जो घोड़े में लेकर जाता था संदेश, या बाई पोस्ट टेलीग्राम भेजे जाते थे। ये पुराने तरीके हैं। और आधुनिक तरीके हैं व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस। इनके ज़रिए आजकल संदेश भेजे जाते हैं। तो ये परीक्षा से उपयोगी प्रश्न नहीं है, परंतु हम संदेश लेखन के पूर्व उनको जान लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि संदेश लेखन 2.5 नंबर का आता है। 2 संदेश लेखन आएंगे आपको 2.5 नंबर के, 2.5 मार्क के। तो संदेश लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले, जैसे आप विज्ञापन में एक बॉक्स बनाते हैं या एक सीमा रेखा खींचते हैं, ये आप किसी भी शेप में खींच सकते हैं। गोले में बनाइए या बॉक्स में बनाइए, चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप हो या स्क्वायर शेप हो, तो वो उसके अंदर ही आपको संदेश लिखना है। दूसरी चीज़, संदेश के शुरुआत में ऊपर संदेश ज़रूर लिखना है। कौन सा संदेश है उसके नाम के साथ, जैसे शुभकामना संदेश, बधाई संदेश, ऐसा। तो ये लिखना है और साथ में दिनांक और समय लिखना है। जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं और जिस समय पे लिख रहे हैं, ये लिखिए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी को संदेश भेज रहे हैं तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसे प्रिय रमेश, प्रिय भाई। संदेश में जो मुख्य विषय होता है उसमें प्रभावी शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मुख्य विषय हम सबसे ऊपर लिखते हैं कि परीक्षा में सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई या हार्दिक बधाई। तो इसमें प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना है। संदेश लिखने में कम से कम शब्दों का उपयोग करना है, जैसे 30 या 40 शब्दों का ही होता है, तो बहुत अधिक लिखने की कोशिश ना करें। 5वां है, संदेश सरल और संक्षिप्त शब्दों में ही उपयोग करना चाहिए, मतलब सरल भाषा में हो और शब्द भी संक्षिप्त हो, बहुत जटिल ना हो, छोटे हो। संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए, बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, उसको बनाने का तरीका अच्छा हो। आप इससे संबंधित चित्र भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। संदेश में गलत
या इधर उधर की बातों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप जिस विषय पे लिख रहे हैं बस उतना ही लिखें। यदि आप इधर उधर की बातें कहेंगे तो वो पत्र बन जाएगा। जैसे पत्र में हम डिटेल में बातें करते हैं, तो हमें इसको पत्र नहीं बनाना है, इसको संदेश ही रखना है। संदेश में केवल विषय वस्तु का ध्यान रखें, केवल विषय वस्तु, इसके अलावा दूसरी बातें नहीं करनी है। यदि आपका संदेश औपचारिक है तो आप भाषा का ध्यान रखें, अच्छी भाषा यूज़ करें। और यदि अनौपचारिक है, क्योंकि औपचारिक संदेश में भाषा की दक्षता बहुत ज़रूरी होती है, किंतु यदि आपका संदेश अनौपचारिक है तो आप कोई भी भाषा यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर से संबंधित जो भी भाषा है, जिस तरह की शब्दावली आप उपयोग करते हैं, वो कर सकते हैं। संदेश लिखते समय आपको संदेश में दोहे, शायरी, श्लोक, यदि आवश्यकता पड़े तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। संदेश में अंत ओर बाईं ओर भेजने वाले का नाम लिखा जाता है। तो आइए अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे संदेश, जैसे शुभकामना संदेश, बधाई संदेश या शोक संदेश। तो संदेश के साथ आप जोड़ दीजिए कि कौन सा संदेश है वो। उसके बाद दिनांक डालिए, समय डालिए। उसके बाद संबोधन लिखिए कि आप भाई को लिख रहे हैं तो भाई, प्रिय मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, इस तरह से संबोधन लिखिए। उसके बाद विषय लिखिए, जैसे 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफलता पर बधाई, ये विषय हो गया। और उसके बाद आप अपनी लाइन जोड़ सकते हैं, जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं, और लास्ट में अपना नाम लिखें। आइए इससे जुड़ा हुआ एक संदेश देखते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को देखिए यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे ऊपर लिख दिया जन्मदिन बधाई संदेश, उसके बाद दिनांक डाल दी, समय डाल दिया, संबोधन में प्रिय अनुराग लिख दिया, विषय में जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं लिख दी, फिर उसके बाद मैसेज लिख दिया 2 लाइन का, जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहो, जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना है, जन्मदिवस की असंख्य बधाइयाँ, और नीचे अपना नाम राकेश। तो आप देखिए यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं प्रारूप के अंतर्गत, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ कवर किया गया है। अगला है औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। इसमें भी हम ऊपर संदेश ही लिखेंगे, दिनांक और समय लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, विषय लिखेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब देखिए ये औपचारिक संदेश का प्रारूप है। ऊपर संदेश, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, ऊपर एक झंडे का चित्र बना दिया, तो इस तरह का आप कुछ भी रिलेटेड कुछ चित्र बना सकते हैं। दिनांक और समय डाल दिया। अब ये चूंकि मुख्यमंत्री की तरफ से है, सार्वजनिक संदेश है, तो समस्त देशवासियों ये संबोधन दिया है उन्होंने। और उसके बाद अपना स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ये उनका विषय है। और उसके बाद उन्होंने 2 लाइन लिखी हैं, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम आप मिलकर अपने देश के चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का एक संकल्प लेते हैं, और नीचे अपना नाम मुख्यमंत्री। तो ये औपचारिक संदेश है जो सामूहिक स्वरूप में है। अब कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, जैसे शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप अपने विज्ञान के शिक्षक को एक भावपूर्ण संदेश लिखिए। तो ऊपर आपने लिख दिया शिक्षक दिवस की शुभकामना, दिनांक डाल दिया, समय डाल दिया, सर जी या जो भी आप संबोधन देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद 2-3 लाइन में अपना संदेश लिख दिया और नीचे अपना नाम लिख दिया, राहुल। और इस तरह से कोई भी चित्र उससे संबंधित आप बना सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा रचनात्मक लगे। आगे है, आपके बड़े भाई ने एक नया घर खरीदा है जिसकी बधाई स्वरूप एक संदेश 40 शब्दों में लिखें। तो इसमें भी आप सबसे पहले बधाई स्वरूप एक संदेश लिखें, ऊपर दिनांक, समय, पूजनीय बड़े भैया, और विषय डाल दिया आपको नए घर खरीदने की बहुत बहुत बधाई, और थोड़ा सा डिटेल में आपने अपना संदेश लिख दिया, और फिर नीचे हार्दिक शुभकामनाएं और आपका अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, नाम लिख दिया। और घर की एक जो छोटी सी तस्वीर आप बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी हो, आप यहाँ सिंबॉलिक कुछ भी बना सकते हैं प्रतीक स्वरूप में, ज़रूरी नहीं। और इसमें आपको कलर पेन यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे शोक संदेश।
शोक संदेश अक्सर किसी की मृत्यु पर उसके 13वीं संस्कार के लिए या श्राद्ध के लिए लिखा जाता है। तो ये एक शोक संदेश का उदाहरण है। मान्यवर, ये सार्वजनिक रूप से सबको भेजा जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री सुरेश गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 30/10/21 शनिवार को हो गया है, जिनका श्राद्ध दिनांक, ये सूचनार्थ है, सूचना दी गई है कि कब है, किस दिनांक को है, 11/11/21 गुरुवार को संपन्न होगा। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि उक्त तिथि को उपस्थित होकर उनके दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करें। नीचे विनीता करके अपना जिसकी तरफ से भेजा गया है उनका नाम, उनका पता और शोकाकुल परिवार एक तरफ। नीचे मोबाइल नंबर जो संपर्क सूत्र में दिया जा सकता है, ताकि यदि कोई आने वाला संपर्क करना चाहे, पता पूछना चाहे तो वहाँ पूछ सकता है। तो ये था शोक संदेश। अब देखते हैं हम जन जागरूकता के लिए, ये इस तरह के संदेश परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। अब देखिए, ये एक संदेश है कि राष्ट्रहित में कोरोना से बचाव के लिए एक संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों में लिखिए। अब देखिए, ये एक बच्चे ने कितने कम शब्दों में लिख दिया है। एक सैनिटाइज़र की बोतल बना दी, एक मास्क बना दिया, दिनांक लिख दिया, समय लिख दिया और बस एक लाइन लिख दी, कोरोना से डरो ना, बचाओ करो ना। ठीक है, तो ये एक लाइन में ही उसका संदेश काफ़ी प्रभावी है। अब दूसरा है पर्व से संबंधित व्यक्तिगत संदेश। ये जो कोरोना का था तो सार्वजनिक संदेश था, सबके लिए था, और ये पर्व और त्यौहार का जो है व्यक्तिगत संदेश है। व्यक्तिगत क्यों? क्योंकि ये अभिषेक नाम के मित्र को लिखा गया है। तो ऊपर संदेश लिख दिया, दिनांक, समय, संबोधन और फिर दीपावली पर 4 पंक्तियाँ और नीचे अपना नाम। अब आते हैं सार्वजनिक और सामाजिक संदेश। तो ये संदेश देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, जिनकी तरफ से सारे प्रदेशवासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नीचे उनकी भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान बना है और लोहड़ी से संबंधित कुछ चित्र हैं। तो ये सार्वजनिक संदेश है। इसी तरह ये सामाजिक संदेश है कि सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क को लगाना है, घर से बाहर नहीं आना है, कोरोना से देश बचाना है। तो ये इस तरह के दीवार में लिखे हुए आप बहुत से स्लोगन देख सकते हैं जो सामाजिक संदेश के रूप में लिखे जाते हैं। अब जैसे ये बच्चा है, कोरोना के संबंध में इसने ये मैसेज लिखा है और काफ़ी इसमें कोरोना भी लिखा है और क्लाइमेट चेंज भी लिखा है। कोरोना बनाम क्लाइमेट चेंज, अर्थ डे पर। तो इसने बहुत सी चीज़ें समेट ली हैं इसमें। सामाजिक संदेश है ये। अब अगला है सामूहिक या मिश्रित संदेश। अब ये जो संदेश है चिल्ड्रंस डे पे है, तो ये आप देखते होंगे, हम व्हाट्सएप में चिल्ड्रंस डे आया तो हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को भेज सकते हैं या सामूहिक रूप से जैसे हम पूरी क्लास में भेजते हैं। तो ये सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है, तो इसलिए ये मिश्रित संदेश है। मतलब एक किसी को भी भेज सकते हैं और ग्रुप में भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रंस डे का संदेश है। ऐसे ही शिक्षक दिवस का, जैसे आप कक्षा में भेज सकते हैं, कक्षा के ग्रुप में सारे शिक्षकों के लिए, या विशेष रूप से किसी एक शिक्षक को भेज सकते हैं। तो ये सामूहिक है भी है और व्यक्तिगत भी है, इसलिए इसको मिश्रित संदेश कहेंगे। तो ये कुछ संदेशों के प्रकार थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2.5 नंबर के आएंगे और 2 संदेश लिखने आएंगे, इसलिए बनाने में आपको थोड़ी सी फुर्ती दिखानी होगी। ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, जितने शब्दों में पूछा गया उतने ही शब्दों में लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास ना करें। धन्यवाद।